मैं सारिका। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये स्कर्ट बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये मल्टी कलर की ऊन और जो सामान आपको दिख रहा है ये सामान मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये जो क्रोशिया है 2.5 इंचेस का लिया है। सबसे पहले हमने ये नॉट लगा लेनी है। नॉट लगाने के बाद हमने 16 चेन लेनी है। चलिए हम चेन काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। फ्रेंड्स, ये हमने 16 चेन ले लेनी है। अब हमने यहाँ से रो 1 बनाना शुरू करना है। रो 1 के लिए हमने जो हमारी सेकंड चेन है वहाँ से स्टिचेस को लेना शुरू करना है। स्टिचेस हमने क्रोशिया से उतारने नहीं है। जब हम रिटर्न आएंगे तब हम 2 का 1 करते हुए स्टिचेस को उतारेंगे और हमारी रो 1 कंप्लीट होगी। ये देखिए, मैं जिस तरह से चेन के बीच में से स्टिचेस को ले रही हूँ, आप भी इसी तरह से ही लीजिएगा। ये जो हम बना रहे हैं ये हमारी स्कर्ट की जो ऊपर की वेस्ट की बेल्ट होती है वो बनकर तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पूरे 16 लूप्स ले लिए हैं। 16 जो स्टिचेस हैं वो मैंने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप भी इस तरह से इसे क्रोशेट में चढ़ा लीजिएगा। अब हम रिटर्न के टाइम पे 2 का 1 करते हुए इसे उतारेंगे। ये देखिए, मैं 2 का 1 करते हुए इसे स्टिचेस को उतार रही हूँ और हमारा पीछे डिज़ाइन बनता जा रहा है। डिज़ाइन जब रो कंप्लीट होगी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमारा डिज़ाइन किस तरह से बना है। ये बनकर बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। इसी तरह से ही हमने पूरे 14 इंच तक वेस्ट की बेल्ट बना लेनी है। जब हम उसे हाफ करेंगे तो वो 7 इंच की हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब सेकंड रो है। ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में ये जो हमारी लाइंस आई हैं, ये जो लंबी लंबी हमारी लाइंस आई हैं, यहाँ से हमने लूप्स को लेना शुरू करना है और लूप्स को हमने क्रोशेट से उतारना नहीं है। रिटर्न के टाइम पर ही हमने क्रोशेट से लूप्स को उतारना है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी हमारी लाइंस आई हैं हमने इसे स्टिचेस को लेते जाना है, क्रोशेट के ऊपर चढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये बनकर बहुत ही अच्छा लगता है और ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है। बच्चे की कमर के अनुसार ये स्ट्रेच हो जाता है। बच्चे की कमर में ये पूरा एडजस्ट हो जाता है। आपको मैं ये जो स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ वो 1 से 2 साल के बच्चे के बीच में सिखा रही हूँ। आप अगर बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं तो आप फंदों को इंक्रीज करके इसे बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी सेकंड रो भी बनकर तैयार हो गई है और ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से आया है। थर्ड रो भी हमने इसी तरह से ही बनानी है। अब थर्ड रो में जो हमारी ये ऊपर की लाइंस आई हैं इसमें हमने फंदों को लेना शुरू करना है। ये देखिए, मैं इसको यहाँ से ले रही हूँ और रिटर्न के टाइम पे हमने फंदों को वापस उतारना है। इसी तरह से ही जब हम पूरा इसे बनाते जाएंगे 14 इंच तक हमने पूरी बेल्ट बना लेनी है। बेल्ट को हमने हाफ करते हुए दोनों साइड से स्लिप स्टिच से जॉइन कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी थर्ड रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है और अब ये जो हमारी पूरी बेल्ट है, ये जो हमारी पूरी बेल्ट बनी है ये मेरी 14 इंच की बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 14 इंच की बेल्ट बना ली है
अब जब हम इसे हाफ करेंगे तो ये हमारी 7 इंच की बेल्ट बन जाएगी। ये देखिए 14 इंच की बेल्ट बन गई। अब हमने इसे दोनों कॉर्नर्स को पकड़ते हुए स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने सीधा साइड है वो अंदर को रखना है, और ये हमारा उल्टा साइड है, इसे हमने बाहर की साइड को रखते हुए इसे जॉइंट कर लेना है। और जब हम बेल्ट सीधी करेंगे तो सीधा साइड हमारा ऊपर आ जाएगा। चेन से चेन पकड़ते हुए हमने इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ हमने इसे जॉइंट कैसे करना है। चेन से चेन को मिलाते हुए हमने इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इसी तरह से ही जॉइंट करने के बाद हमारी जो 7 इंच की बेल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऊपर का टॉप बनाना सिखाऊंगी। आपका ये जो बेबी सेट का स्कर्ट एंड टॉप है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरह से पूरे स्टिचेस को जॉइंट कर रही हूँ। आप भी इसे चेन से चेन मिलाते हुए पूरा जॉइंट कर लीजिएगा। ये स्कर्ट मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई है। आप इसे फॉलो करते हुए आसानी से घर पे बना सकते हैं, और ये बनाना भी आसान है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आसान है। कि मेरी ये जॉइंट जो है, जो मैं जॉइंट कर रही थी, ये जॉइंट होकर तैयार हो गई है। और अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि ये हमारा जो पैटर्न है वो किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 7 इंच की बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हमने नीचे फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के लिए जो ये हमारी ऊपर पूरी चेन आई है, इसमें हमने डबल क्रोशिया चलाते हुए पूरी चेन को बना लेना है। हमने चेन एक भी मिस नहीं करनी है। सब चेनों में से हमने डबल क्रोशिया लेकर इसे पूरा बना लेना है। ये मेरे डबल क्रोशिया पूरे कंप्लीट हो गए हैं। सब चेन से मैंने डबल क्रोशिया ले लिया है। और अब जो फर्स्ट हमने 3 चेन ली थी, ऊपर 3rd चेन में मैं इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर रही हूँ। अब इसी के ऊपर ही हमने डिज़ाइन बनाना है। फ्रेंड्स, जो मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी वो बहुत ही आसान डिज़ाइन है। ये जो हमारी वेस्ट की जो बेल्ट है, जो फ्रिल बनेगी, इसी के ऊपर ही हमारे फंदे इंक्रीज होंगे। ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान डिज़ाइन बता रही हूँ। आप भी इसे बना लीजिएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई अलग डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए ये जो फर्स्ट जो हमारा लूप आया है, इसमें मैंने 4 बार डबल क्रोशिया लिया है और 4 मेरे डबल क्रोशिया हो गए। बीच में मैंने 2 चेन ली हैं, ये चेन, और फिर उसी लूप में से मैं दोबारा से 4 बार डबल क्रोशिया ले रही हूँ। आप भी इसी तरह से ही दोबारा से उसी लूप में से ही हमने 4 बार डबल क्रोशिया ले लेना है। 3 हो गए और एक बार और 4। ये पूरे मिलाकर हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब फिर से हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद ये 3 जो हमारे नीचे डबल क्रोशेट है, इसको हमने छोड़ देना है। और 3 के बाद जो लूप आया है उसमें हमने फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, और उसी लूप में से फिर से 4 बार डबल क्रोशिया लेना है। फ्रेंड्स, इसी तरह से ही हमने ये पूरी रो का पैटर्न तैयार कर लेना है। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और
जो नेक्स्ट लूप आएगा चौथे वाला, उसमें हमने फिर से उसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। इसी तरह से ही हमारा जो ये सेकंड रो है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रो कंप्लीट होने के बाद जो हमारा थर्ड रो है, थर्ड रो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ कि हमने थर्ड रो किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड रो है हमारा, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये जो थर्ड रो है हमने कैसे बनाना है अब मैं आपको बताती हूँ। थर्ड रो बनाने के लिए जहाँ पर हमने ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया लिए हैं, उसके ऊपर हमने सेम उसी ही पैटर्न को चलाते जाना है। उसी पैटर्न को चलाते हुए फिर जो नेक्स्ट हमारी 2 चेन हमने बनाई थी वहाँ पर हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि 4 के ऊपर में जो 2 रो डालकर हम 2 चेन डालकर हमने बनाया है वो हमारा किस तरह से बन रहा है। इसी तरह से ही फिर से हमें 2 चेन लेनी है और इसी लूप में से ही 4 बार डबल क्रोशिया चला लेना है। ये जो हमारा नीचे का पैटर्न है ये हमारा सेम बनता जाएगा। और जहाँ पर हमने 2 चेन ली है वहाँ पर इसके बाद हमने 2 चेन लेनी है। सेम पैटर्न आ गया। यहाँ पर हमने अब 2 चेन लेनी है, 1 और 2 चेन लेने के बाद ये जो बीच की हमारी चेन थी यहाँ पर हमने एक बार डबल क्रोशिया लेना है। डबल क्रोशिया लेने के बाद नेक्स्ट वाले में फिर से हमने 2 चेन लेने के बाद सेम इसी पैटर्न को ही ऊपर कंटिन्यू रखना है। जब हमारा ये सेम पैटर्न इसी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी ये रो भी बनकर तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट रो में जहाँ पर हमने ये एक डबल क्रोशिया लिया है वो हमने 2 कर देना है। एक बार 1, एक बार 2 करते हुए हमने ऐसे ही पूरी 10 रो कंप्लीट कर लेनी है। 10 रो कंप्लीट होने के बाद हमारा ये जो लेंथ है वो 8 इंचेस की हो जाएगी। 8 इंचेस की होने के बाद जो 11th रो है उसमें हमने पूरा इसे कंप्लीट कर देना है। वो कैसे करना है मैं आपको आगे बताती हूँ। ये हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया लिया है उसके ऊपर हमने सेम रखा है। और जहाँ पे हमारी 2 चेन आई थी वहाँ पर हमने सिंगल 1 डबल क्रोशिया लिया। अब नेक्स्ट वाले में हमने 2 लेने हैं। 2 लेने के बाद हमारी पूरी रो इसी तरह से ही कंप्लीट हो जाएगी। 10 रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। आपको मेरा ये स्कर्ट बनाने का आसान सा तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको पता लगती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रो 4 बनानी शुरू कर दी है। रो 4 जहाँ पर हमारा नीचे का पैटर्न चल रहा है वो हमारा उसी तरह से ही चलता जाएगा। 2 चेन ली। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशेट लिया था, यहाँ पर हमने इसको 2 कर देने। नेक्स्ट रो में हमने फिर से 1 करना है और फिर 2, 1 2 1 2, ये इसी तरह से ही 10th रो तक चलता जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। लास्ट 10th रो में हमारा सिंगल डबल क्रोशेट होना चाहिए। सिंगल डबल क्रोशेट होने के बाद हम लास्ट जो 11th रो बनाएंगे उसके ऊपर हमारे जो फ्रिल का पैटर्न है वो बनेगा। ये देखिए मेरे ये 10th रो पूरे कंप्लीट हो गए हैं।
10th रो कंप्लीट होने के बाद जो हमारी वेस्ट है वो 7 इंच आई है और जो हमारी स्कर्ट की लेंथ है वो हमारी 8 इंच आई है। 8 इंच होने के बाद जब हम 11th रो बनाएंगे तो ये हमारी लेंथ है वो 9 इंच हो जाएगी। स्कर्ट की लेंथ है जो हमारी 9 इंच होगी और वेस्ट है जो हमारी 7 इंच होगी। और ये जो पूरे पैटर्न का डिज़ाइन का बना है ये मैंने 10 रोज़ बनाई है। अब हम 11th रो बनानी शुरू करेंगे। 11th रो जैसे कि ये नीचे का पैटर्न है ये हम सेम फर्स्ट बना लेंगे और जहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशेट आया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और जहाँ पर हमारा पैटर्न चल रहा है 4 डबल क्रोशेट 2 चेन 4 डबल क्रोशेट 2 चेन वो हमारा उसी तरह से ही चलता जाएगा। इस तरह से हमने पूरी फ्रिल में लास्ट में इसे बना लेना है और ये जो हमारी स्कर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आपको मेरी ये स्कर्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप इसी पैटर्न को फ्रॉक में भी डाल सकते हैं। फ्रॉक में डालें तो भी ये पैटर्न बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप बनाकर बताने वाली हूँ कि टॉप कैसे बनाते हैं। यह हमारी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी ये स्कर्ट कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।